कन्या राशि वालों, जितने बर्बाद होने थे आप हो गए, मगर अब कुछ ग्रहों के ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं कि इससे ज्यादा बर्बाद नहीं होगे और जिंदगी में दोबारा वापसी करोगे। कन्या राशि वाले 15 जुलाई से 30 अक्टूबर सन 2026 तक का समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपके जीवन में ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन होंगे जो आपकी 7 पुस्तकों को बदल देंगे। देखिए, कन्या राशि की कुछ बात कर लेते हैं। ये बुध की राशि है। बुध ग्रहों में युवराज है, जवान के धनी, दिमाग के तेज और बुद्धि और जवान के द्वारा अपने कार्यों में ये फतेह हासिल करती हैं। जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी कामयाबी इनको मिलती है। अच्छे फाइनेंसर होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं और सरकारी नौकरी में उच्च पद हासिल करने वाले होते हैं। कन्या राशि वाले इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा सबको प्रभावित कर लेते हैं और सबका दिल जीत लेते हैं। देखिए, पिछले कुछ माह से आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है। मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि जनवरी से 30 जून सन 2026 तक का समय कैसा रहा है, क्योंकि पिछले 6 माह की बात करूं तो उसमें आपके काम बने तो हैं मगर काम बिगड़े भी हैं। ऐसा लगा कि 99 पे गाड़ी आई और अब 100 को क्रॉस करेगी, मगर काम रुक गए। आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी सेहत, आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर और आपके जिंदगी में, आपके जीवन में आने वाली खुशियां, इन सब में पिछले 6 माह से रुकावट रही है। 15 जुलाई सन 2026 से आपकी जिंदगी बिल्कुल यू टर्न लेगी और आपके जीवन का बर्बादी का दौर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आने वाले 4 महीने यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आपकी जिंदगी के शानदार हैं। नए नए मौके आएंगे, नई नौकरी लगने के योग हैं। आप कोई नया व्यापार खोलना चाहते हैं तो 15 जुलाई सन 2026 के बाद खोल लेना, आपका बहुत अच्छा व्यापार चलेगा। जो लोग मेरे पुराने व्यापारी हैं, पुराने दुकानदार भाई हैं, उनकी भी किस्मत चमकेगी, उनके भी चेहरे मुस्काएंगे, उनके भी काम बनेंगे। आपकी लगन कुंडली की बात करें तो 6ठे भाव में राहु बैठा है जो शत्रु अंता योग लगाता है। आपके ऊपर कुछ कर्जे हैं जो पिछले महीनों से, पिछले कुछ सालों से चले आ रहे हैं। वो कर्जे आने वाले 4 महीने 15 जुलाई से 30 अक्टूबर तक आपकी इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगी तो कर्जे भी दूर होंगे। देवगुरु बृहस्पति की बात कर लें तो देवगुरु बृहस्पति ने 2 जून सन 2026 को राशि परिवर्तन किया था। अभी देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो 11 डिग्री के अंश बली हो गए बृहस्पति और ये शुभ अवस्था में बैठ के आपके 11वें घर में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति 11वें घर में आपके जीवन में प्राप्तियां करवाते हैं, प्रॉपर्टी से लाभ दिलवाते हैं, आपको नई नौकरी मिल सकती है, नया व्यापार आप कोई करेंगे तो आपका व्यापार भी चलेगा। बस व्यापार करें तो सूझबूझ से, छोटी पूंजी से करें। यहाँ संतान से संबंधित आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। न्यू बॉर्न बेबी हो सकता है या किसी भी रूप में अगर आपकी जो संतान है वो कुछ करना चाहती है या नई जॉब पकड़ना चाहती है या एजुकेशन ले रही है तो उसको भी कामयाबी मिलेगी। तो मित्रों, यहाँ जिस तरीके के योग हैं, ग्रहों के बल पर स्थितियां बहुत बदल रही हैं। दुर्योग अब ग्रहों के खत्म हो गए हैं, क्योंकि पिछले कई माह से बृहस्पति, राहु, केतु, शनि ने दुर्योग बनाए। उसके कारण आपकी राशि को बहुत नुकसान पहुंचा है। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना अपना हाल, पिछले 6 महीनों की स्थिति, क्योंकि 6 महीनों में आपकी जो गाड़ी है वो ऐसा लगा कि गड्ढे में अटक गई। तो मित्रों, हर बार बुरा भी समय नहीं रहता, हर बार ग्रह दुर्योग भी नहीं बनाते। जब ग्रह कुछ राजयोग बनाते हैं तो वो किस्मत को पलट देती है और किस्मत कामयाबी का शोर मचाती है। तो यहाँ 15 जुलाई से कुछ नए मौके मिलेंगे, विदेश यात्राएं होने के योग। जो लोग टेक्नोलॉजी, आर्ट या किसी भी रूप में मोबाइल से संबंधित काम, इंटरनेट से संबंधित काम करते हैं या उसमें जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ये जो ग्रह हैं उन व्यक्तियों को ज़्यादा फायदा देंगे जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, जो कंप्यूटर से संबंधित वर्क करते हैं या किसी भी रूप में रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, दवाइयों का काम कर रहे हैं, कपड़े का काम कर रहे हैं, भूमि भवन का काम कर रहे हैं। उनके काम चलेंगे, क्योंकि उनके कई महीने खराब रहे हैं और 2025 से ही स्थिति खराब रही है। क्योंकि यहाँ 2026 में 2 ग्रहण पड़े हैं। सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारण भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। अब सूर्य और चंद्र ग्रहण का असर खत्म हो गया है, क्योंकि सूर्य चंद्र जब ग्रहण लगाते हैं तो 6 महीने तक उनका असर रहता है। और यहाँ राहु ने भी 6 जो है ग्रहों के संग
दुर्योग बनाए, उसके कारण भी आपकी राशि को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो अब ये नुकसान की भरपाई होगी। 15 जुलाई से 30 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ अतिचारी बृहस्पति आपके 30 अक्टूबर तक रहेंगे। फिर ये 30 अक्टूबर यानी 1 नवंबर 2026 को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अतिचारी होते हुए ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ राहु, शनि, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति की कृपा रहेगी। हर तरीके से हर जो कन्या राशि वाला व्यक्ति है जो परेशान है, दुखी है, काम नहीं मिल रहा, उनको किसी भी रूप से परेशानी है, सेहत से संबंधित परेशानी है, कर्ज हो गया है, संतान से संबंधित परेशानी है, या आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन अब होगा कि नहीं होगा, तो मित्रों आप टेंशन खत्म करिए और आपके जीवन में नए नई तरक्की के योग आएंगे। देखिए, ग्रह चाहें तो व्यक्ति को धरती की धूल चटा दें और ग्रह चाहें तो आसमान की सैर करा दें। ग्रह जब कोई जो है ग्रहों के संग दुर्योग बनाते हैं तो कष्ट, दुख, परेशानी देते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जब ग्रह कुछ अच्छी गति लेते हैं, कुछ शुभ ग्रहों के संग राजयोग बनाते हैं या शुभ अवस्था में होते हैं, तो आपको अच्छा जीवन जीने से भी रोक नहीं सकता। मगर कष्ट का समय, भोग का समय, दुख का समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ये मुझे मालूम है कि जब आदमी के जीवन में कष्ट, दुख, परेशानी आती है तो एक एक पल, घंटा पहाड़ जैसा लगता है, और अच्छा समय आता है तो वो समय निकलता चला जाता है। देखिए, इतना तो मैंने बता दिया कि आपके जीवन में 15 जुलाई से 30 अगस्त तक हर परेशानी का समाधान आपको मिलेगा, हर समस्या का समाधान मिलेगा, आपको हर तरीके से नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अधिक आप अपने जीवन में जानना चाहते हैं, कुछ प्रश्न है, कुछ समस्याएं आपके जीवन में, या इतने अच्छे राजयोग आने के बाद भी आपके जीवन में बदलाव नहीं हो रहा, तो फिर अपनी कुंडली चेक कराइए, अपना वर्षफल का टेवा चेक कराइए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है, या वर्तमान भविष्य को लेकर चिंतित हैं, काम कारोबार को लेकर चिंतित हैं, स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, या आपकी कुंडली में कुछ ऐसे दुर्योग हैं, कुछ ऐसे दोष हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते, तो फिर वर्ष में एक बार अपनी जन्मदिन से 43 दिन पहले आप हमसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहें तो करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण करता हूँ, ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही मैं कुंडली विश्लेषण करता हूँ। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप से, अपॉइंटमेंट लेंगे। देखिए, गुरु के पास आएंगे तो दक्षिणा तो आपको देखो देनी पड़ेगी। अगर आपको कोई समस्या है, परेशानी है, वैसे ये समय अच्छा है, मगर आपका देखिए कई कन्या राशि वाले उनका जीवन बदल रहा है, मगर आप कन्या राशि वाले आपका जीवन नहीं बदल रहा और पिछले कई वर्षों से परेशान है। तो और अधिक आपने जीवन में जानना चाहते हैं तो आप जो है जन्मदिन से 43 दिन पहले यानी बर्थडे टू बर्थडे आप कुंडली विश्लेषण कराइए, और जो कुंडली से निकले हुए आपके जो उपाय हैं वो मैं आपको दूंगा, वो आपको करने जरूरी हैं। छोटे छोटे उपाय हैं और आपकी ज़िंदगी के दोषों को समाप्त करेंगे, क्योंकि ये जो जन्म कुंडली है, ये जो राशि है, इसका संबंध कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से होता है, और पूर्व जन्म के कुछ पेंडिंग कर्मांश वो इस जन्म में आप उपाय के रूप में, दान धर्म पुण्य के रूप में, एस्ट्रो रेमेडीज के रूप में अगर आप कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी के जो राजयोग हैं, जो मैं 15 जुलाई से 30 अक्टूबर तक बता रहा हूँ, ये खुल जाएंगे और आपको जो है शुभ प्रभाव देंगे। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप जुड़ सकते हैं। वैसे बहुत अच्छा समय है, बहुत शुभ समय है, और आपकी ज़िंदगी में बर्बादी का दौर ख़त्म हो रहा है। जितने बर्बाद होने थे आप हो गए, मगर ग्रहों के बल पे मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा बर्बाद नहीं होंगे, और जीवन में आप दोबारा वापसी करोगे। ऐसा लगेगा कि नया जन्म आपको मिला है, क्योंकि ग्रह जब आते हैं तो इंसान को झोंपड़ी से महल तक का सफ़र तय करवा देते हैं, रोडपति से करोड़पति बना देते हैं। ग्रहों का ही असर होता है, ग्रहों का ही प्रभाव होता है। और आप इंटेलिजेंट हैं, आप बुद्ध के समान राशि वाले हैं, तो आप ये चीज़ें भली प्रकार से जानते हैं। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही जानकारी के लिए एक बार चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाले बटन को यानी बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, जिससे हर नई वीडियो की जानकारी आपको पहले से पहले मिल सकेगी और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा परिवार रिश्तेदारों में शेयर करिए, उनकी भी नॉलेज बढ़ाइए, उनको भी जो है कहीं ना कहीं सुख का मौका दीजिए, वो भी जो है नॉलेज ले सकें। और कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव अवश्य।